आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी यानी जिनको कुछ बहानों से छींकें आनी शुरू हो जाती है। बाज लोगों को धूल, धुआं, मिट्टी, कुछ लोगों को ठंडा पानी से चेहरा धोने से भी एलर्जी होती है, कुछ लोगों को एसी में सोने की वजह से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को कोई स्मेल और खुशबू होती है उससे एलर्जी हो जाती है, नहाने के साबुन के अंदर एक खुशबू होती है तो उससे भी एलर्जी होती है, तो इनको साबुन बदलना पड़ता है। तो व्यूअर्स, हम जब इस प्रॉब्लम को लेके एलोपैथिक मेडिसिन में जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वो हमें यूं कहते हैं कि आप मार्क करो कि किस चीज से आपको एलर्जी हो रही है। और यूं कहा जाता है कि जब आपको पता चल जाए कि इस चीज से एलर्जी हो रही है तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। ये एलर्जी पर्टिकुलर कोई बीमारी नहीं है कि जो हमेशा बाकी रहे, कभी खत्म ना हो। तो व्यूअर्स, ये जो हमें एलर्जी की प्रॉब्लम हुई है, क्या वो हमेशा बाकी रहेगी? वो खत्म नहीं होगी। इसको खत्म करने के लिए दुनिया के अंदर कोई दवाई नहीं है। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में बड़ी तफसील से बात करेंगे कि ये एलर्जी होती क्यों है और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हासिल किया जाए। तो व्यूअर्स, इस जानकारी को देने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। व्यूअर्स, एलर्जी पर्टिकुलर कोई बीमारी नहीं है। एलर्जी हमें कैसे होती है? जब हमें नजला जुकाम होता है और नाक से रीछ बहने लगती है, उस वक्त हम कौन सी दवा लेते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और सेट्रेजिन और इस तरीके की दवाइयाँ लेते हैं, जिसकी वजह से जो रीछ जो बह रही है वो अपनी जगह पे थम जाती है और बंद हो जाती है। और ये दवाई लेने की वजह यही होती है कि जब वो रीछ बहती है तो गले में इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से बुखार आती है, तबीयत खराब रहती है, तो फिर हमें मजबूरन वो दवाई लेनी पड़ती है और उसी की वजह से वो रीछ वगैरह बहना बंद हो जाती है और तबीयत बहाल हो जाती है। अब ये सिलसिला बचपन से लेके 55 तक मुसलसल जारी रहता है। जब भी रीछ बहती है हम इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। और आमतौर पर जिन पेशेंटों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उनको किसी न किसी जमाने में दही, छाछ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडी चीजें पीने की आदत ज्यादा रही हुई होती है। बाज ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो एलर्जिक पेशेंट है और कड़ाके की सर्दी में भी उनको आइसक्रीम के बिना चलता नहीं है। बाज ऐसे पेशेंट है जिनको सर्दियों के अंदर छाछ का इस्तेमाल किए बगैर चैन नहीं पड़ता है। तो व्यूअर्स, सर्दी को बहने न देना और सर्दी करने वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना, इससे फिर दिमाग के अंदर एक फ्लूइड और एक लिक्विड जो रीछ के फॉर्म में बहता है वो जमा हो जाता है। अब दिमाग के अंदर उसके सेविंग होने की कैपेसिटी होती है। जब वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो वो सर्दी बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करती है, कोई ना कोई रास्ता तलाश करती है। अगर वो सर्दी आपके नाक से नहीं निकलेगी तो वो कान के रास्ते से परु बन के निकलेगी। कभी आंख के रास्ते से नासूर भी हो जाता है। जो नासूर के जरिए से पानी निकलता है वो एक सर्दी का जो फ्लूइड और लिक्विड होता है वो होता है। अगर इसका निकाल नहीं किया गया तो आपके दांत भी गिर सकते हैं और आपके बाल कम उम्र में भी सफेद हो सकते हैं। और अगर उसी एलर्जी के साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक और छाछ पीने की आदत ज्यादा रही तो हो सकता है वो आपको कम उम्र के अंदर गंजा बना दे। तो व्यूअर्स, एलर्जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रीछ को बहने न देना और रीछ बनाने वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना। तो ये जो रीछ है वो बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करती है। हल्की सी धूल मिट्टी नाक में जाती है तो फौरन छींकें आना शुरू हो जाती है, इसलिए कि रीछ बाहर निकल सके। कोई इस तरीके की खुशबू आती है जिसकी वजह से छींक आती है, इसलिए कि वो जल्दी से बाहर आ सके। अंदर रीछ भरी हुई है, इसकी निशानी यह है कि इन लोगों की नाक बंद रहती है। नाक से सांस लेने में उनको हमेशा दिक्कत पड़ती है। जब ठंडा पानी वो अपने चेहरे पे लगाते तो फौरन इनकी नाक एकदम से जाम हो जाती है। बाज लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि खुशबू आना बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इनके नाक के सामने भी अगर आप फ्रेग्रेंस लगाओगे तो भी वो कहेंगे कि मुझे पता नहीं है, मुझे कोई खुशबू नहीं आती। कि दिमाग के अंदर रीछ भरी हुई है। इनको हमेशा आंखों के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां दर्द रहता है, सर इनका भारी भारी रहता है। तो व्यूअर्स, इनको एलर्जी का रीजन ये है। तो कुल मिला के इसके अंदर दो चीजें जद में आती है, एक तो दिमाग
जो रिश से भरा हुआ है, सर्दी का जो लिक्विड होता है उससे भरा हुआ है, जिसको सीधी सादी जबान में कफ से भरा हुआ है। दूसरा, वो जो लिक्विड बना है वो आमतौर पर ठंडी चीजें खाने की वजह से हुआ है, तो पेट भी इनका खराब होता है, इनको इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो व्यूअर्स, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसी मेडिसिन जो आपके घर में ही बनेगी और ये क्रिटिकल कंडीशन जो इस बीमारी में पैदा होती है इसका सॉल्यूशन देगी आपको। तो व्यूअर्स, आपको इसके अंदर सिर्फ 2 चीजें लेनी है और वो भी सीधी सादी हर जगह मिलने वाली है। तो आप इसके अंदर लेंगे कलौंजी, जो मशहूर है, जिसको काला दाना भी कहा जाता है। कलौंजी लेनी है 50 ग्राम और इसबगुल लेना है 50 ग्राम। इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, मिक्सचर में पीस लेना है। दोनों को मिक्स करके इसके अंदर शहद डालना है। शहद के जरिए से इसका माजून बना देना है, च्यवनप्राश फॉर्म दे देना है इसको, और फिर 1 चम्मच सुबह में और 1 चम्मच शाम को उसका इस्तेमाल करनी है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि इसबगोल ये पेट के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। और कलौंजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बदन के अंदर जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, जितने सुद्दे होते हैं, जितना वेस्ट होता है, उन तमाम वेस्ट को तेजी से तहलील करने वाली और खोलने वाली चीज और उन रुकावटों को हटाने वाली चीज है कलौंजी। व्यूअर्स, कलौंजी को सुद्दे खोलने में और रुकावटें हटाने में नंबर 1 हासिल है। तो व्यूअर्स, ये दोनों काम हो गए आपके दोनों चीजों से। इससे आपका पेट भी सही रहेगा और नजला, जुकाम और सर्दी का लिक्विड जो दिमाग में जमा है वो किसी न किसी तरीके से अपना रास्ता बना के निकल जाएगा। जब वो लिक्विड निकल जाएगा तो फिर आपको दोबारा एलर्जी होगी नहीं। आप कितनी भी मिट्टी नाक में डाल ले, कितना भी धुआं आप सूंघ ले, कितनी भी खुशबू आप लगा ले, आपको बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होगी। व्यूअर्स, ये फार्मूलेशन को मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है और उसके जरिए से पेशेंटों का इलाज भी किया हुआ है। मेरे अलावा दूसरे भी 1-2 हकीम साहब इसको इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, ये नुस्खा ऐसा है कि जिसके ऊपर कई लोगों का तजुर्बा है। आप बिला झिझक बिंदास इसको बना के यूज कीजिएगा अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो व्यूअर्स, आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिएगा इस फार्मूलेशन पे और एक बार बना के इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।